नमस्कार। सिंह राशि के महानुभावों के लिए जो शनिदेव के वक्री प्रभाव के एक महीने के बाद से लेकर जो 28 नवंबर 2025 तक की यात्रा अवस्था है, यानी सैटर्न जब रेट्रोग्रेड बेसिस पर रहेंगे और ये जर्नी इवॉल्व हो रही है, तो किस तरह के इंडिकेटिव सामने निकल कर आ रहे हैं, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। आप ढैया के क्रम के साथ में गतिमान हैं और ढैया के क्रम के साथ चलते हुए जो हल्के फुल्के संघर्षों की यात्रा होती है वो यहाँ आपके साथ में चली रही है, क्योंकि अष्टम भावस्थ शनिदेव हैं। स्मृतियों में इस बात को बारंबार बनाकर रखिएगा कि आकस्मिक तौर पर किसी भी अवस्था के निर्णय की तरफ जाने से स्वयं को रोकना चाहिए, स्थिरगामी करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मूल आधार पर इस बात को अपने भीतर तक अंकित करके ज़रूर रखिएगा। दूसरे अवस्था क्रम में ये भी बात अपने स्मृति पटल पर अंकित करके रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि जो यहाँ पर सिंह राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर है, साथ ही साथ 7वीं दृष्टि धन भाव पर है और 10वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर है, ऐसी अवस्थाओं में कई बार वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन निकल कर आता हुआ देखा जाता है। अष्टम भावस्थ शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश होकर हैं। इसका अर्थ यह है कि एक त्रिक से दूसरे त्रिक की यात्रा और तृतीय केंद्र से अष्टम भाव की यात्रा शनिदेव तय करके चल रहे हैं। अब यहाँ इनकी व्यवस्था वक्री हो गई ढैया के साथ साथ, तो संघर्ष और अधिक बढ़ने की यात्रा को तय करने वाले होते हैं। इसी क्रम में आप इस बात को भी अपने भीतर तक उजागर करके रखिएगा कि जो आकस्मिक तौर पर निर्णय की गतिविधियाँ होती है वो पशुपेश में लेकर आती है। कामकाज जो आज होना था और जिसके सुनिश्चित परिणाम सामने मिलने थे, हमने उसको देरी के साथ में जोड़ दिया, कल पर टाल दिया, किसी और व्यक्ति विशेष के भरोसे रख दिया, तो वहीं से परिणामों के साथ में दुविधा आने लगती है, व्यक्ति घिरने लगता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, आप अपनी जॉब के साथ में चल रहे हैं। अब जॉब के साथ में आपको कहा गया कि इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव आपको दिया जा रहा है, इसका जो इनिशियल बेस होता है उसको बनाकर ले आइए। आपको लगा कि प्रोजेक्ट तो मिल ही गया है, अब यहाँ से प्रमोशन के रास्ते भी खुल रहे हैं, हमारी जो टीम है वो भी बड़ी उत्साहित होगी, उनको कल इन्फॉर्म कर देंगे, इसका इनिशिएटिव भी कल बना देंगे। और जो अपर मैनेजमेंट था उसको इनिशिएटिव पूरी तरीके से आज ही चाहिए था। अब वहाँ पर एक पिछड़ने वाली स्थिति आ गई और टीम के साथ में जो ऊपर बैठे हुए लोग थे उन सबको लगा कि हम थोड़ा सा यहाँ आलस्य का और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते चले जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट किसी और टीम को स्पॉन्टेनियस बेसिस पर दे दिया गया। जो बड़ी सरलता के साथ में पूर्ति होने वाली अवस्था थी वो हट गई। बैंकिंग संबंधी कामकाज में आपको हामी मिल गई कि आकर हस्ताक्षर कीजिए और इस तरह के लोन की अप्रूवल की पोजीशन हो जाएगी। और हमने अब ये सोच लिया कि जब हाँ तो मिल ही गई है, सिविल स्कोर भी ठीक ठाक है, कहाँ दिक्कत है। उसी सिरे के साथ में अगले दिन पहुँचे तो मालूम चला कि नहीं, अब तो कुछ व्यवस्थाएं बदल गई है, आपको पूरे तरीके से फ्रेमवर्क नए सिरे में एस्टेब्लिश करके आगे चलना होगा। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति और अधिक भीतर से नकारात्मक होता चला जाता है, परेशान होता चला जाता है। इस विकल्प संबंधी क्रम से हटकर जीवन यात्रा को स्थिरता के साथ में देखने का जो स्वरूप होता है उसको आप बड़ी गहराई से बनाकर रखिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाह रहे हैं। इस एक मेंटल क्लैरिटी को स्पेसिफिक लेवल पर अपने साथ में बनाकर रखने की कोशिश करें कि यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में आए हुए अवसर भी संघर्षों की चुनौती को चरमोत्कर्ष के स्वरूप में लेकर आ रहे हैं और उसे कहीं न कहीं खुद के साथ आत्मसात करने की, उसे स्वयं के साथ में समझने की पुरजोर तरीके से आवश्यकता रहेगी, अन्यथा उलझने और अधिक हावी होने की तरफ आ सकती है। अब आप देखिएगा कि शनिदेव षष्ठेश होकर अष्टम भाव में है, 7वीं दृष्टि धन भाव पर है। अब जैसे ही व्यक्ति को लोन आदि आसानी से मिलने वाला होता है, वो बिजनेस में अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो एक ईज चाहता है और जैसे उस तरफ जाता है तो वो हाथों हाथ मनी इन्फ्यूज़ कर देता है लोन लेकर और वहीं से खुद को और अधिक उलझाने की प्रक्रियाओं के साथ में अपनी शुरुआत को करता चला जाता है। उस प्रक्रिया से संभलने से और उस अवस्था में संभल कर चलने की यात्रा के साथ में एक ही बात याद रखनी चाहिए कि लोन आदि की तरफ इस समय में सरलता से जाएं। जिन कार्यों में विलंब हो रहा है जांचें, परखें, स्थितियों को अपनाएं, उनको समझने का प्रयत्न करें और उसके बाद में ही आगे की ओर बढ़ने वाले हों तो हम व्यवस्थित क्रम में स्वयं के लिए बेहतर स्वरूप लेकर आ सकते हैं, स्थायित्व के भाव की यात्रा को तय करने वाले हो सकते हैं।
इसी एक प्रक्रिया को अपने साथ में बनाना, स्थापित करके चलना, जीवन यात्रा को उसी सिरे के साथ में निरंतर तौर पर देखते चले जाना, ये बेहद आवश्यक प्रतिध्वनि है जिसको बड़ी ही गहराई से आप अवस्थित करते हुए स्वयं को चलायमान करने की कोशिश कीजिएगा। एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर यह भी है कि कामकाजी जीवन यात्रा में जो लंबे समय से आपके लिए अटकाव बने हुए थे, दुविधाओं के क्रम बने हुए थे, अब उसके साथ में अभी भी कुछ पशुपेश और चुनौतियों के आधार समक्ष रह सकते हैं। उनसे संभल कर चलने की यात्रा को तय करना और उस तय मानक के साथ में आगे की ओर गतिमान होना, ये प्रतिध्वनित करने वाला जो आधार है, इसे अपने साथ में आप अवस्थित ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ ये भी गौर करते चले जाना चाहिए कि शनिदेव की जो दृष्टि परिवार भाव पर है, पारिवारिक स्तर पर कुछ छोटे छोटे जो तनाव के सिरे होते हैं वो निकल कर आ सकते हैं। ज़मीन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में तो और अधिक संभल कर चलने की आपको आवश्यकताएं बारंबार स्वरूप में रहने वाली रहेगी। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, आप किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की ओर जा रहे हैं तो उसमें देरी करने से बचिएगा। रोग भाव के अधिपति अष्टम भाव में है। व्यक्ति कई बार जो स्टेप ले चुका होता है शनिदेव के वक्री प्रभाव के साथ, उससे ही पीछे हट जाता है कि नहीं अभी तो चला लेंगे, अभी तो ये व्यवस्था चल रही है, इसको और इस तरह से देख लेंगे। वो जो उलझन है, वो जो भाव है, वो व्यक्ति विशेष को सर्जरी से तो दूर लेकर गया ही, स्वास्थ्य लाभ के सिरों से भी दूर लेकर चलता चला गया और व्यक्ति और अधिक उलझन में आता चला गया। उस एक व्यवस्था से आप जितना स्वयं को संभालेंगे उतने ही बेटरमेंट के बेसिस आप अपने साथ में एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। ये एक अटमोस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटी अपने साथ में आपको इवॉल्व करनी चाहिए। हम यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं आपसे कि आप यहाँ शत्रु पक्ष पर हावी होने का प्रयत्न नहीं करें, उसमें समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। विदेश संबंधित कार्यों में देखिए ढैया है, परंतु अष्टम के शनिदेव हैं। कर्म को, द्वितीय को, पंचम को देखते हुए सप्तमें शुक्र अष्टम में है, तो भले ही बिजनेस को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट हो, जॉब की पोजीशंस हो, वीज़ा को रिलेट करता हुआ इशू हो, जो लंबे समय से आपके भीतर की पशुपेश को जन्म देने का आधार बना हुआ था, उससे भी हटकर जीवन को मूल भाव के साथ जिस तरह से देखना होता है और जिस प्रक्रिया के साथ में बढ़ाना होता है, उस और बढ़ने के पूरे प्रयोजन, हितार्थ क्रम, व्यवस्थित स्थितियां आप अपने साथ लेकर चलने की यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। इसमें कुछ भी और विचार करने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक नहीं। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में जो इतने समय से आपने अपने लिए संघर्षों की आभा को देखा है, नकारात्मकता के भावों को देखा है, जीवन की यात्रा में जिस स्थिरता को आप अपना कर चलना चाह रहे थे उसको जो आप नहीं देख पाए हैं, अब उसका पूरा संबल आपके साथ साथ चलायमान होने की यात्रा को तय कर रहा है, जिसको तय मानक में अपने साथ में जोड़कर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। हनुमंत उपासना को भरपूर से भी भरपूर सिरे के साथ जीवन के क्रम में अपना कर चलने की आपको आवश्यकता अपने लिए रहने वाली रहेगी। ये एक भाव अपने भीतर तक अंगीकार और स्वीकार करके चलिएगा। यहाँ पर शनिदेव के वक्री प्रभाव के साथ अगले 3 से 4 महीनों में आकस्मिक तौर पर किसी भी निर्णय की यात्रा को अपने साथ रख कर चलने से भी आपको बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस समय के अर्थ पक्ष और विशेष प्रयोजन के साथ में इस बात को भी स्मृतियों में बनाकर रखें कि आपके लिए यहाँ पर प्रबंधन संबंधी जो भी कामकाज होते हैं, मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए जो भी प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ होती है, वहाँ पूर्णतया ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जितना आप स्लगिश रहेंगे और जितना आप सीमित निर्णयों के साथ में रहेंगे उतनी बेहतर अवस्था। कुल जमाजोड़ यहाँ 28 नवंबर तक संघर्ष है, उन संघर्षों की स्वीकारोक्ति बनाकर रखें। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक परिवर्तन से बचना चाहिए, तो वहीं पर एब्रप्ट चेंजेस को भी एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए महत्वपूर्ण गतिविधि का क्रम कहा जाएगा। भूमि संबंधित कामकाज में भी यहाँ जल्दबाजी में निर्णय से बचें। कमीशन संबंधी कामकाज में हल्की फुल्की उलझनें अभी भी सदा सकती है, वहाँ से स्थिर वाली रहकर आगे बढ़ने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये था शनिदेव के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।